गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम हर्षद एंड अगेन वेलकम टू एडवर्ब्स। जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एडवर्ब का थोड़ा सा बेसिक बताया हुआ था कि एडवर्ब होते क्या हैं, बात करते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो एडवर्ब मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पुरानी चीजों को। तो एडवर्ब होता है हमारे पास, किसकी क्वालिटी नहीं बताता, आप लोग कमेंट करके पहले तो आप लोग बताइए किस किस की क्वालिटी नहीं बताता और किस किस की क्वालिटी बताता है। ये जो मैं वर्ड यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, इनकी ये क्वालिटी नहीं बताता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था, और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो लोग याद रखिएगा, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं इस टॉपिक में जो चीजें आपको बताऊंगा, आई थिंक मुझे लगता है अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में देखा हुआ है, आप लोग देख लेना और चेक कर लेना। तो ये जो पार्ट है एडवर्ब, ये इनकी क्वालिटी नहीं बताता है। हम लोग बचपन से क्या जानते हैं, एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताता है, वर्ब की। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। एडवर्ब वर्ब की तो क्वालिटी बताता ही है, लेकिन इसके साथ में किस किस की क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, कंजक्शन की एंड प्रीपोजिशन। ये हमारे पास कुछ वर्ड हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कह सकते हो आप। ये बहुत कुछ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिनकी ये क्वालिटी बताता है। तो ये जो जिनकी ये क्वालिटी बताता है, ये क्या होते हैं हमारे, इनकी क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है, वर्ब की क्वालिटी बताता है, एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। इसके साथ में बात करूं कंजक्शन की, और इनकी ये क्वालिटी बताता है। अब कैसे बताता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन करा हुआ है। इस टॉपिक में मैं आपको बेसिक टाइप बताऊंगा। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, हम लोग जो एडवर्ब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहां पर कितने एडवर्ब यूज करने हैं। तो बात करते हैं एडवर्ब की। फर्स्ट जो हमारे पास एडवर्ब होता है, सिंपल एडवर्ब। सेकंड जो होता है हमारे पास, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इसके बाद थर्ड में बात करता हूं, इसे कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब। अब बात करते हैं सिंपल। इंटेरोगेटिव एडवर्ब हम लोग सभी लोग जानते हैं, जितने भी WH वर्ड होते हैं, अगर वो किसी भी वर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं तो वहां पे वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब माने जाते हैं। तो इनको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। रिलेटिव एडवर्ब में आप लोगों को बताया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा सा समझेंगे। जो किसी भी दो क्लॉज को, एक पार्ट है सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी सेंटेंस राइट किया और उसके दो पार्ट हमने डिवाइड किए, अगर वो दोनों पार्ट को कनेक्ट कर, जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो वहां पे बिफोर के पहले जस्ट को दिया गया था। तो वहां पे कोई भी वर्ड अगर दो क्लॉज को, रिलेशन को बता रहा है, किसको, रिलेटिव मतलब रिलेशन को बता रहा है। मैं एक एक करके डिफाइन कर दूंगा कैसे होता है, बट अभी हम बात करेंगे सिंपल एडवर्ब की। तो ये सिंपल एडवर्ब होते हैं बेसिक, कुछ बुक्स में आपको 9 टाइप्स के मिल जाएंगे, कुछ में 8 के भी मिलते हैं, कुछ में 10 के भी मिल जाएंगे। बट बेसिकली एडवर्ब होते क्या है, उन्हें हमें बस यही समझना है, एडवर्ब होते क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, अप्रोक्स 20 वर्ड्स होते हैं। तो 20 वर्ड्स यहाँ पर राइट करने कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बस एग्जांपल के लिए दो या तीन एग्जांपल्स लिखे दे रहा हूँ कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ पर्पस क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ कॉज क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या होते हैं। बहुत सारे होते हैं, वो मैं यहाँ पे सिर्फ एक दो यहाँ पर राइट कर दूंगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, करीब 20 होते हैं, 20 कहीं पे 25 भी हैं। तो ये बहुत सारे लिखने, यहाँ पे टाइम वेस्टिंग का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी आई थिंक आज शाम तक या फिर कल इसकी सीट आप लोगों के ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड में बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। थर्ड बात करेंगे नंबर एंड फ्रीक्वेंसी है। फोर बात करेंगे मैनर है। 5 बात करेंगे डिग्री है। 6 अगर हम बात करेंगे, ये एडवर्ब ऑफ, ये सारी चीजें हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन है, रीजन राइट कर देता हूं, रीजन है। 7 में बात करता हूं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है।
8 की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एंड 9 में बात करता हूं, हाँ यहाँ पे 8 दिए हुए हैं। कुछ बुक्स में अपने अकॉर्डिंगली इनको इंक्रीज कर दिया जाता है, पर यहाँ पे हम 8 की बात करेंगे। बहुत सारी बुक्स में कुछ में 8 दिए, कुछ में 9 भी दिए हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ रीजन दिया गया है, कुछ में एडवर्ब ऑफ कॉज भी एक टाइप बना दिया जाता है, कॉज की रीजन क्या होते हैं। तो कॉज और रीजन कॉमनली कॉमन सेंस में यूज करे जाते हैं। अब हम एक एक करके बता देते हैं। जैसे मैं टाइम की बात कर लूं, जैसे मैंने आप लोगों टाइम की अगर मैं बात करूं, वर्ड लिख देता हूं जैसे अर्ली। अर्ली मीन्स जल्दी होता है ना, जैसे अर्ली हो गया। इसके बाद डेली, बिफोर, अर्ली हो गया, डेली हो गया, या बिफोर। इस टाइप के जो कंजक्शन होते हैं क्या होते हैं, ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब, सॉरी सिंपल एडवर्ब होते हैं। और ये एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं। प्लेस की बात करते हैं, वेयर यूज करा जाता है। इसके बाद में बात करेंगे, हेयर यूज किया जाता है, देयर यूज किया जाता है, सॉरी हेयर यूज किया जाता है। जो वेयर होता है रिलेटिव इंटरमीडिएट एडवर्ब होता है, ठीक है। हेयर होता है, देयर होता है। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, हम लोग ऑलवेज यूज करते हैं, समटाइम्स। याद रखिए, ये मैं यहाँ पे सिर्फ एक दो ही राइट कर रहा हूं। इसकी आप लोगों के पास जो लिस्ट होगी वो आप लोगों के ग्रुप में पहुंच जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। रिलेटिव एडवर्ब में सिंपल एडवर्ब की भी मिल जाएगी, इंटरोगेटिव की भी मिल जाएगी, और रिलेटिव, तीनों की मिल जाएगी आपकी। इसके बाद बात करते हैं मैनर की। जैसे हार्ड होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है। हार्ड हो गया आपका, फास्ट हो गया, या स्लो हो गया। ये हमारे क्या है, मतलब कैसे, उसका तरीका क्या है। जैसे वो दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, स्लो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। कोई भी चीज मजबूत है, वो कितनी मजबूत है, तो इस टाइप से मैनर होता है। जैसे डिग्री की बात करते हैं, इस डिग्री को आप ऐसा समझ लीजिए, कोई भी चीज एक लेवल है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इस टाइप से आता है। तो हम डिग्री के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे बेरी हो गया आपका, क्वाइट हो गया। इसके बाद बात करते हैं रीजन की। इसी में आपका 2 भी आता है डिग्री में ही। एक चीज आप लोग पहले कमेंट करिए कि आप लोगों को पता है, आप लोग कॉपी पेन में राइट करिए, इस 2 में और इस बेरी में डिफरेंस क्या होता है। आप लोग इसका कमेंट करिए कि 2 और बेरी डिफरेंस, बेरी में भी बहुत होता है, 2 में भी बहुत होता है, दोनों का सेंस बहुत आता है। या अब इसका डिफरेंस आपको बता दें, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके साथ बात करते हैं कॉज। कॉज या रीजन कह सकते हैं। यहां पे यूज करा जाता है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, या फिर देयरफॉर, देयरफॉर, ठीक है। इसके बाद एफर्मेशन में यस, नेगेशन में नो, ठीक है। तो नेगेशन में नॉट और नो का यूज किया जाता है, नॉट और नो का यूज किया जाता है। श्योरली में इसमें यस और श्योरली का यूज करा जाता है। इस टाइप से होते हैं, और इनकी बहुत लिस्ट है, तो वो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी आप लोग अब डिस्कस करेंगे 2 और बेरी क्या होता है। इंटरोगेटिव एडवर्ब में आप लोग सिंपली याद रखिए, जितने भी WH वर्ड होते हैं, अगर वो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी बता रहे होते हैं तो वहां पर वो एडवर्ब होते हैं, और वो इंटरोगेटिव एडवर्ब मान जाए। एक एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को रिलेटिव एडवर्ब का। जैसे सेंटेंस लिख देता हूं, आई वेंट देयर, वेंट देयर, मैं वहां गया। थोड़ा सा सेंस समझिए, मैं वहां गया, या फिर आई वेंट देयर वेयर, ठीक है। एक सेंस ऐसे आता है। या फिर आई नो द टाइम, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कॉल मी, ही विल कॉल मी। जैसे आई नो, आई वेंट द प्लेस, यहां पे लिख लीजिए, आई वेंट द प्लेस वेयर ही बॉर्न। डिफरेंस समझिए। इसे अब रिलेटिव एडवर्ब को समझिएगा। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्लॉज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्लॉज को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पे ही बॉर्न की बात हो रही है, यहां पर मैं उस जगह पर गया, ये रिलेटिव एडवर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेटिव एडवर्ब।
ठीक है, आई वेंट देयर, मैं वहां पर गया, किस जगह पर गया, जहां पर वह पैदा हुआ। तो ये प्लेस और ये सेंटेंस को डिफाइन कौन कर रहा है, वेयर, जहां पर। तो ये आपका रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है। तो या तो जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब का भी काम करते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप से यूज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आई नो द टाइम, मैं उस टाइम को जानता हूं, मुझे पता है जैसे टाइम हो जाएगा ही विल कॉल मी, वो मुझे बुला लेगा। तो यहां पर व्हेन किसका बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, यहां पर व्हेन का यूज करा जा रहा है, लेकिन यहां पे हम क्या मानेंगे इसको, रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल है, बहुत ज्यादा फंक्शन इसमें याद भी नहीं करने और बहुत ज्यादा आता भी नहीं। एग्जाम में एरर क्या आती है समझो, यहां पे एग्जाम में इस टाइप से सेंटेंस दिया जाएगा, यहां पर प्लेस दिया जाएगा, यहां पे वो हाउ लिख देंगे, व्हेन लिख देंगे, वेयर लिख देंगे। आपको डिफाइन करना है कि सेंटेंस में गलती क्या है, ठीक है। ऑप्शन दे देंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, ऑप्शन दे देंगे क्या फिल करना है आपको। कॉमनली टफ नहीं है, आप डिफाइन कर पाओगे, लेकिन कई बार जब पैराग्राफ में दिया होता है एरर करेक्शन में, तो हम जब उसको रिदम में पढ़ते हैं ना पैराग्राफ, तो हम ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि गलती क्या है। बट याद रखिए कभी भी अगर प्लेस दिया जाए, ये मैं आपको क्लॉज में पढ़ाऊंगा दोबारा से, पर अभी समझिए, अगर प्लेस दिया जाए तो क्या यूज करना है, वेयर यूज करना है, टाइम दिया जाए तो व्हेन यूज करना है, रीजन दिया जाए तो हाउ यूज करना है, याद रखना। रीजन दिया जाए, सर रीजन दिया जाए तो वाई यूज करना है, रीजन दिया जाए तो वाई यूज करना है। जिसको नहीं पता है बेटा मेंशन करते जाइए आप लोग साथ में। इसके बाद मेथड दिया जाए, मेथड है कोई भी, जैसे आपने ये काम कैसे किया तो उसकी तरीका क्या होता है, हाउ, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स होते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे टू और वेरी में, टू और वेरी में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कस करूंगा आगे, लेकिन अभी टू और वेरी का याद आ गया तो मैं समझा देता हूं आपको टू और वेरी का डिफरेंस क्या होता है। अच्छा आप लोग बताइए किस किस को पता है टू और वेरी का डिफरेंस। अब हम बात करेंगे टू क्या होता है और वेरी क्या होता है। मैं दो सेंटेंस यहां पर राइट करूंगा, दो सेंटेंस यहां पर राइट किया आपको। अब डिफरेंस कैसे समझेंगे, कहां, दोनों एडवर्ब याद रखिए, टू भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, ठीक है। बट हम डिफाइन करेंगे कि ये यहां पर इसका सेंस क्या है, यहां पर इसका सेंस। बात करेंगे टू एडवर्ब में, देखिए यहां पर उसने क्या कहा है, यू आर टू टायर्ड, इसका मतलब क्या है, तुम बहुत थके हुए हो। सेंस क्या हुआ इसका, तुम बहुत थके हो। जब इसका सेंस ये है तुम बहुत थके हुए हो, तो इसका भी मतलब तो है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। अब मैं यहां पे क्या करूं, इसको डिफाइन करने के लिए चेंज कर दूं, यहां पर क्या लिख दूं, टू लिख दूं, क्या लिख दूं, टू। ध्यान समझिए, यहां पर मैं टू लिख दूं, इसका सेंस क्या होगा, वह बहुत ब्यूटीफुल, इसका भी मतलब हुआ वह बहुत टायर्ड, इसका भी होगा। लेकिन अब सेंस समझेंगे किस टाइप से। एक मैं यहां पे दूसरा सेंटेंस ऐड करता हूं, यू आर टू टायर्ड टू वॉक। टू वॉक या टू वर्क कुछ भी समझ लीजिए यहां पे। तो इस टू का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, और टू वॉक हमने आप लोगों को इन्फिनिटिव पढ़ाया हुआ था, याद रखिएगा। पहले सेंटेंस समझेंगे फिर यहां पे फिर इसको। हमने आप लोगों को इन्फिनिटिव पढ़ाया हुआ था। इन्फिनिटिव में क्या बताया था, अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन टू आ जाए, उसका एंड किससे होता है, हिंदी में नी, ना और ने, ये 3 पॉइंट होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा थका हुआ है किसके लिए, चलने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए। मतलब क्या है सेंस इसका, रिमूवल ऑफ टू के टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था ये वाला टॉपिक, कि वो इतना थका हुआ है कि वो चल नहीं सकता है। मतलब एक लिमिट से ज्यादा थका हुआ है ना। जब इस टाइप के कोई भी केस आए तो तुम्हें सीधा एक पॉइंट याद रखना है कि वो थका हुआ है तो बहुत ज्यादा थका हुआ है। जब चीजें नेगेटिव सेंस में हो, मतलब क्या है, उसके लिए थक गया वो इतना कि वो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, हंस नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर लेटा हुआ है, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो गया, एक नेगेटिव सेंस। तो हमें जो टू यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में। तो यहां पर इस टू टायर्ड का मतलब क्या हुआ, कि वो लिमिट से ज्यादा थका, मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ है। ये सेंस समझ में आ गया। अगर कोई भी फंक्शन दिया जाए वहां पर टू का यूज हो रहा है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे कि इसका मतलब, ये टू का मतलब क्या होगा, वो थका हुआ है लेकिन लिमिट से ज्यादा थका हुआ है। ये पार्ट समझ में आया। दूसरा, कोई भी पर्सन क्या इतना ब्यूटीफुल हो सकता है कि उसके लिए नुकसानदायक हो, हार्मफुल नहीं हो सकता ना। तो ब्यूटीफुल होना कोई गलत बात नहीं है। तो याद रखिए यहां पर हम टू का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सेंस में बात करें, किसमें, पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे तो वेरी आएगा, अगर नेगेटिव सेंस में बात करेंगे तो टू आएगा। सिंपल समझ में आ गया होगा सबको। अब एक एग्जांपल में आगे राइट कर रहा हूं तो आप लोग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे दिस
क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और यहां पे मैं लिख दूं दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। यहां पे क्या है, टू डिफिकल्ट। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और ये बहुत डिफिकल्ट, दोनों डिफरेंस है। अब इसका सेंस समझिए, ये डिफिकल्ट होने का मतलब क्या है, वो डिफिकल्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ध्यान रखना, इस वेरी का मतलब क्या हुआ कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन उसको सॉल्व किया जा सकता है। इस सेंस को समझ में आ गया। अगर हम बात करेंगे बेरी की तो वो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसको सॉल्व भी ना किया जा सके। लेकिन इस सेंस का मतलब क्या होगा कि दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड। अगर हम ऐड कर दें या नहीं करें ऐड, तो इसका मतलब क्या, टू बी सॉल्व्ड का मतलब वो सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है कितना इतना टफ है कि कोई भी उसको सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर क्या डिफिकल्ट है, ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर फंक्शन क्या है, डिफिकल्ट है लेकिन उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इस टू का मतलब क्या हो जाता है कि वो इतना डिफिकल्ट है कि वो सॉल्व नहीं किया जा सकता है। सेंस इसका कैसे निकालते हैं, इसका हम सेंस समझते हैं। रिमूवल ऑफ टू में बताया हुआ था दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट नो वन कैन सॉल्व इट। नो वन, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, रिमूवल ऑफ टू टॉपिक डाला हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में। ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में देखिएगा रिमूवल ऑफ टू डाला हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट नो वन कैन सॉल्व इट कर देंगे, या तो यहां पे नो वन कैन सॉल्व इट कर देंगे, या फिर इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप फास्ट पूछिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं, एक टॉपिक और है आपका जिसमें कंप्लीट करा देता हूं, और नेक्स्ट आप लोगों को इसके बेसिक रूल्स आप लोगों को स्टार्ट करा दूंगा कि कौन सा एडवर्ब कहां यूज करा जाता है, किस टाइप से यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया हुआ था, देखिए इनफ के बारे में बताया हुआ था। एडजेक्टिव क्या होता है, जिस वर्ड की क्वालिटी बताता है उसके पहले रखा जाता है, सेम एडवर्ब उसकी पास रखा जाता है, इसकी वो क्वालिटी बताता है। लेकिन जैसे मैं बात करूं, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये सेंटेंस हमारे पास, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ, ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ, क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही। क्यों होगा? क्यों, ये एडवर्ब है, और ये कौन सा एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी। वो बोलता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताया था हमने अभी आपको, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमेशा बोलता है। तो याद रखिए ये वर्ब हो गई हमारी, और इस वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है एडवर्ब, और ये एडवर्ब क्या है, ऑलवेज। जब ये इस वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बता रहा है और ये ऑलवेज जब एडवर्ब है, तो ये हमेशा उसके पहले रखा जाएगा, इसकी क्वालिटी बताता है। लेकिन एक इनफ एक ऐसा वो दिया हर एक चीज में एक्सेप्शन, बोले घर में 5 उंगलियां होती है, पक्का है, अगर अंगूठा कट गया तो 4 लोग काम नहीं कर सकते। सेम इसके फंक्शन में, मतलब 5 लोगों की फैमिली, एक पर्सन पक्का उल्टा चलेगा, वो कोई ना कोई गलत हरकतें करता ही रहेगा। इसमें क्या रहता है, इसका जो फंक्शन होता है, यहां पे हमें एक चीज याद रखनी है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ लिखा, तो ये जो इनफ होता है, जैसे मैं सेंटेंस लिखा था, यू आर स्मार्ट इनफ लिखा था, स्मार्ट इनफ। मैंने क्वेश्चन जो लिखा था इनफ स्मार्ट लिखा था, लेकिन वो गलत होता है। भले ही वो स्मार्ट की क्वालिटी बता रहे हैं, लेकिन इनफ को हमेशा कहां रखा जाता है, जिसकी वो क्वालिटी बताता है उसके बाद में रखा जाता है। भले सुनने में गलत लगता है लेकिन होता सही है। तो यहां पे क्या होगा, यू आर स्मार्ट इनफ होगा सही, यू आर इनफ स्मार्ट हो जाएगा गलत। समझ में आ गया? कल के लेक्चर में यही समझाया हुआ था, आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आज इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो ये होगा। बाकी किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, देख लीजिएगा, और बाकी सभी दोस्तों को बता दीजिए कि क्लासेस फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करिए, आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है कि सर में ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, आप फास्ट बताइए चीजों को कैसे यूज करेंगे, क्या क्या चीजें हैं। और इसके साथ एक्टिव वॉइस आप लोगों का हो चुका है, नरेशन हो चुका है, 29 वीडियोस आपके नरेशन के डले हुए हैं, आई थिंक 26 वीडियोस नरेशन के हैं, और एक्टिव वॉइस के अप्रोक्स 6 या 7 वीडियोस हैं। एक्सरसाइज नहीं कराई मैंने एक्टिव पैसिव की बस। तो बाकी कैसा लगा लेक्चर फास्ट कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।